मधुमक्खी के पंख कमजोर होते हैं और उनके मुकाबले उनका शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है। मनुष्यों के हिसाब से तो इन पंखों से मधुमक्खी कभी उड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां उड़ती हैं क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचते हैं। गाइस, बी मूवी की शुरुआत में कही गई ये बात हमें यही समझाती है कि कभी भी किसी की भी सोच आपकी काबिलियत तय नहीं करती। आप जब भी लीक से हटकर कुछ करना चाहेंगे, आपको हजारों कारण बताए जाएंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कभी अपने सोच के दायरे से निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहते और वे यही मानते हैं कि कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गाइस, सच्चाई यही है कि अगर आपको खुद पर भरोसा हो तो कौन क्या सोचता है इसकी परवाह किए बिना आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, रतन टाटा जी ने रिसेंटली एक ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जो पूरे इंडिया में करीबन 1.5 करोड़ बूढ़े लोगों को मदद करेगा। जी हां गाइस, कुछ महीने पहले टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर और रतन टाटा जी के करीबी शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप लॉन्च किया था ताकि वो उन बूढ़े लोगों की मदद कर सके जो बिना किसी सपोर्ट के अकेले रहते हैं। एक्चुअली इंडिया में कई ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। बस इसीलिए रतन टाटा जी ने इन बेसहारे बूढ़े लोगों को सहारा देने के लिए इस स्टार्टअप में शांतनु की मदद की। दरअसल ये स्टार्टअप ओल्ड जनरेशन को उनके पसंद के हिसाब से उस यंग जनरेशन से जोड़ता है जो उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छा फील करा सके। गाइस, रतन टाटा जी और शांतनु के स्टार्टअप की वैल्यूएशन भले ही $1 मिलियन ना हो, लेकिन ये करोड़ों लोगों के दिल को जरूर छू जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन इंडिया के महज 17 साल के आर प्रागनंदा ने उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार हराकर इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, प्रागनंदा ने FTX क्रिप्टो कप में अपने से लगभग दुगने उम्र वाले वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ 1 पॉइंट से FTX क्रिप्टो कप को जीतने से चूक गए। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि वो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद और P हरिकृष्णा ही कार्लसन को हरा पाए थे। गाइस, प्रागनंदा की ये जीत हमारे लिए गर्व की बात है, तो गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर भारत को गंदगी के लिए बदनाम किया जाता है, जो कि सच नहीं है, और इसका प्रूफ है मेघालय का माइलिन लोंग गांव, जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है और इसे लोग भगवान का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को सफाई की आदत यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मिली है और ये गांव हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहा है। इस गांव में सफाई का इंचार्ज भी होता है जो कि गांव का ही कोई व्यक्ति होता है और हर सुबह पूरा गांव मिलकर सफाई करता है। ये गांव इतना ज्यादा साफ और खूबसूरत है कि विदेशी टूरिस्ट भी इस गांव में घूमने और रहने आते हैं और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनसे सफाई के लिए पैसा ले लेते हैं। गाइस, है ना अपने इंडिया में ऐसे कमाल की जगहें जो शायद हमें पता ही नहीं होती हैं। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। गाइस, हमारे देश का प्राचीन विज्ञान इतना ज्यादा विकसित था कि आजकल के साइंटिस्ट भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक महान साइंटिस्ट का नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार तो किया ही, उन्होंने 1400 साल पहले बिहार में दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल कैंप भी बनाया था, तारों की स्टडी और ब्रह्मांड के राज को जानने के लिए। इस जगह का नाम अब है तारेगणा, जिसका मतलब है तारों की गणना। आर्यभट्ट कितने महान वैज्ञानिक थे उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 1400 साल बाद भी सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं को और बेहतर तरीके से जानने के लिए वैज्ञानिक तारे गणा ही जाते हैं और आज भी आर्यभट्ट की सारी खोज सटीक पाई जाती है। गाइस, महान आर्यभट्ट और बिहार हमारे इतिहास का गोल्डन हिस्सा है जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतजार किस बात का।